आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी भी आप डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो मेंस के लिए तो बस 5 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी ये वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, कुछ डेटा निकलवाया है। इस डेटा दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको उससे मतलब नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 CGL 2022 का मेंस 2 3 शिफ्टों में हुआ था और एक चौथी 4 शिफ्ट में हुआ था। सीजीएल 23 का मेन एक ही शिफ्ट में हुआ था, यानी कि 5 बार तो सीजीएल हो चुका है। और सीएचएसएल 2022 का मेंस एक शिफ्ट में हुआ था, लेकिन 23 का 2 शिफ्टों में हुआ है। तो मेंस को एनालिसिस कर रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल के मेंस को। आपको पता है सिलेबस सेम है, ठीक है। और लगभग अगर हम देखेंगे तो कुछ आउटकम निकल के आया है। थोड़ा सा सीजीएल में तो फर्क है, लेकिन थोड़ा सा हम टाइम दे सकते हैं इसको। और आउटकम से मतलब होना चाहिए, आउटकम ये है कि ये सारे टॉपिक रहते हैं, इतने इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, एवरेज है ये, ऑन एवरेज इतने हैं। तो इस हिसाब से अगर सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकाली है मैंने, ठीक है। चैप्टर वाइज जाना चाहते हो तो भी ठीक है। चैप्टर वाइज जाना चाहते हो तो आपको पता है कि ये चैप्टर ज्योमेट्री का सबसे पहले कर लेना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहले कर लेना चाहिए, मेंसुरेशन का सबसे पहले कर लेना चाहिए। ये चैप्टर सबसे पहले कर लो, ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं। स्टैट्स कर लो, प्रोबेबिलिटी तो आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी का क्या गेम चल रहा है आजकल, ठीक है। कुछ भी रैंडम पूछ लेते हैं एज अ सिलेबस। अगर देखें, रैंडम मीन्स मॉक की बात कर रहा हूं। अगर आप पेपर में क्वेश्चन देखोगे तो आपको रेलिवेंट लगेंगे, लेकिन मॉक में प्रोबेबिलिटी क्या पूछी जा रही है, अलग अलग मॉक में अलग अलग हिसाब से कुछ रेलिवेंट भी पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल ही बेकार पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये 4 चैप्टर तैयार कर लेने चाहिए। उसके बाद जहां जहां पे 2 2 लिखा है वो वाले तैयार कर लो, और उसके बाद लास्ट में जहां जहां पे 1 है उसको तैयार कर लो, ताकि आपको थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाए कि ठीक है। कैसे तैयार करने हैं वो आपके हाथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए, चीजें अवेलेबल हैं सारी, ठीक है। अगर आपने पहले ही तैयार कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अभी भी तैयार करना चाह रहे हैं और फुल टाइम डिवोट करना चाहते हैं तो हो जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इनके लिए कुछ नहीं करना, इलेक्शन बाय आभास सैनी करके सर्च मारोगे, वीडियो जो भी आएंगी 2 3 देख लेना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय आभास सैनी ऐसे करके, डिसऑनेस्ट टेलर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाय आभास सैनी, इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी ऐसे करके सर्च मारोगे, इंपॉर्टेंट आपको दिख जाएगा। ये मैं वीडियो क्यों बनाई है आपको समझ में आ गया होगा। रीजन ये है कि आपको एक थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाए कि मेंस में ये टॉपिक रहते हैं, इस वेटेज से रहता है, तो कम से कम हमारे को अगर कुछ शुरुआत करनी हो, अभी भी आपके अंदर अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, चीजें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो उनके लिए है। बाकी एक बैच भी आ रहा है मेरा, ठीक है। और 8 नवंबर से बैच आ रहा है मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट्स के लिए ये, ठीक है। तो उससे पहले मैंने एनालिसिस किया था, तो सोचा आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने इससे पहले एनालिसिस किया था कि किस हिसाब से एग्जाम आया, उस हिसाब से सेट्स बनवाए हैं। इसकी जो प्रॉपर इंक्लूडिंग है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई हम ये चीजें आपको देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप पे जाके ले लो, और वरना व्हाट्सएप पे जाके भी देख सकते हो। इसकी अनाउंसमेंट भी देख सकते हो अगर आपको ज्यादा जानना है इसके बारे में, ठीक है। तो आप समझ गए इस वीडियो का क्या उद्देश्य था। 5 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कई बार ऐसा होता है, पढ़ाई करने से पहले हमें एक ठहराव की जरूरत होती है कि हाँ यार पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है। जब आप चीजों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हो तो उससे पहले एक एनालिसिस बहुत जरूरी है। चलिए, धन्यवाद। सेशन डिसमिस। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।